8.2 में जो दिया गया है सवाल वो डिग्री से रिलेटेड है, मतलब कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू बैठाना है। तो इसमें 6 जो मेन फॉर्मूला था, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, उसके बाद कॉसेक और सेक थीटा। तो इसमें थीटा का वैल्यू बैठाने के बाद, जो थीटा का वैल्यू बैठाने के बाद कितना कितना वैल्यू होगा उसको इस सवाल में निकालना है वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम उस मान को लिख लेते हैं जो थीटा का वैल्यू दे रखा है, अब उसके बाद उसका फिर आंसर निकालेंगे। 8.2 के सवाल के साथ आंसर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ए दे रखा है, ए यहाँ पर दे रखा है, ए दे रखा है, यहाँ पर ए एंगल बराबर 0 डिग्री, फिर दे रखा है यहाँ पर कितना, यहाँ पर 30 डिग्री, फिर यहाँ पे 45 डिग्री, फिर यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पे है जैसे हम साइन ए का मान निकालते हैं, पहले साइन ए का मान। तो ए के मान निकालें तो साइन ए का मान कितना दे रहेगा, यहाँ पे साइन ए के जगह पर पहले 0 डिग्री बैठाते हैं, ए के जगह पर 0 डिग्री बैठाएंगे तो साइन ए, तो साइन ए यहाँ पर तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पर a इक्वल टू बैठाएंगे हम 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन जो दे रखा है यहाँ पे साइन, यहाँ साइन ए, तो साइन ए दे रखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। यहाँ पर ए बराबर हम 45 डिग्री लेंगे, तो ए बराबर हम इसको 45 डिग्री लिए, तो यहाँ पर साइन ए का मान बराबर साइन हम 45 डिग्री, तो यहाँ पर 1/√2, 1/ यहाँ पे √2 ले लिए। अब यहाँ पर ए बराबर जो लेंगे यहाँ पर वो लेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पर साइन ए का मान कितना आएगा, साइन ए साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग √3/2। अब यहाँ पर ए का मान जो होता है 90 डिग्री, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो साइन ए, यहाँ पर साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री बराबर कितना 1, ये वैल्यू आता है 1। तो ये तो साइन ए 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया। तो अब इसको हम, ये तो साइन हो गया। अब कॉसे का देखते हैं, तो कॉसे में क्या होता है, यहाँ पे कॉस ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर 0 डिग्री लेते हैं, ए बराबर 0 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू अब बैठाते चलेंगे, तो कॉस 0 डिग्री का मान जो दे रखा है यहाँ पे ये आता है 1, तो यह आ जाएगा 1। इसके बाद ए बराबर जो दे रखा है यहाँ पे ए बराबर ए कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पर ए बराबर 30 डिग्री, तो कॉस ए बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर कितना, कॉस 30 डिग्री का मान होता है, जैसे यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/, यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे √3/2। अब यहाँ पर ए बराबर जो हम लोग लेंगे, ए बराबर कितना 45 डिग्री, तो ए बराबर 45 डिग्री, तो कॉस ए बराबर कॉस 45 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर ए बराबर जो लेंगे हम 60 डिग्री लेंगे, तो कॉस ए बराबर कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पर लेंगे, तो कॉस 60 डिग्री का मान आता है 1/2, ये आएगा 1/2। यहाँ पर ए बराबर कितना 90 डिग्री, यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस 90 डिग्री का मान होगा यहाँ पे 0, तो हो जाएगा 0। अब जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कॉसे और साइने हो गया, तो हम लोग फार्मूला टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसे के निकालेंगे इसी के आधार। जैसे टैन ए, यहाँ पर टैन ए का फार्मूला जो दे रखा है यहाँ पे टैन ए का फार्मूला रहेगा। अब ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर हम 0 डिग्री लिखेंगे, तो टैन ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए बटे कितना कॉस ए। ये फॉर्मूला जानने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 जो 8.1 जो पढ़ाया गया उसमें इसको पार्ट 1 में इसको डिस्कस आसानी से किया गया था। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब ए रखते हैं, तो
tan यहाँ 0 डिग्री, तो यहाँ पर sin 0 डिग्री, ए के जगह पर सब 0 लिखाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर cos ए मतलब कि ये 0 डिग्री, तो यहाँ पर sin 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो 0, और यहाँ cos 0 डिग्री का मान 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर tan 0 डिग्री बराबर 0, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। अब जो हम दे रखे हैं, अब यहाँ पर a बराबर कितना लेंगे, a बराबर 30 डिग्री, इसको लेते हैं a बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर tan a बराबर हो जाएगा यहाँ पर sin a बटे cos a, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर sin यहाँ पर 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान कितना आ जाता है 1/2, 1/2, और cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो tan 30 डिग्री का मान 1/2 गुने 2/√3, यहाँ से यहाँ खत्म 1/√3, तो यहाँ पर जो आएगा tan 30 का मान 1/√3 लिखा जाएगा। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे a बराबर, यहाँ पर लेते हैं 45 डिग्री, इसको 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, तो tan a बराबर sin a बटे कितना cos a, ये होगा ना। तो अब यहाँ पर इसको tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और sin a की जगह पर यहाँ पर बैठाएंगे 45 डिग्री, यहाँ पर cos बैठाएंगे 45 डिग्री, तो tan a इसका वैल्यू जो होता है tan 45 डिग्री का मान, साइन ये जो दे रखा है साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, फिर यहाँ 1/√2, तो इसे ही खत्म इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पर जो दे रखा है tan a यहाँ पर tan a बराबर यहाँ पर sin a, यहाँ पर sin a, यहाँ पर अब यहाँ पर a का जो मान रखते हैं हम लोग वो रखते हैं 60 डिग्री, a का मान 60 डिग्री रखेंगे, तो tan a cos a, इसके बाद tan 60 डिग्री बराबर कितना sin 60 डिग्री बटे कितना cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा sin 60 डिग्री का मान कितना, sin 60 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2, √3/2 बटे यहाँ cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो इसको अगर हम काटेंगे तो √3/2, तो 2/1, तो इसे खत्म, तो बच गया √3, ये आ गया √3। अब जो यहाँ पर अब sin 90 डिग्री का मान चाहिए, तो tan 90 डिग्री का मान चाहिए, यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे tan 90 डिग्री दे तो 0 डिग्री, तो यहाँ पर a बराबर अगर हम यहाँ 90 डिग्री लिखे यहाँ, तो अब tan 90 डिग्री बराबर कितना sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। अब sin 90 डिग्री 1, ये आता है 0, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी। इसे अपरिभाषित भी बोलते हैं, अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित भी बोला जाता है, इसको अपरिभाषित भी बोला जाता है। यहाँ आ गया इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू आया ये है इन्फिनिटी, ये 45 डिग्री के 1 tan 60 होगा मान √3, और फिर यहाँ पे 1/2। अब निकालते cot a का मान, cot a का मान निकालते हैं, तो देखिए a बराबर हम लोग यहाँ लेते हैं, फिर से a बराबर यहाँ पे 0 डिग्री, तो cot a यहाँ पे जो दे रखा है cot a का मान कितना होता है, cot a का मान होता है यहाँ पर cos a बटे sin a, cos a बटे sin a, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम लोग 0 डिग्री पर बैठाएंगे यहाँ पर, तो cot 0 डिग्री, यहाँ पर cos 0 डिग्री बटे sin जो दे रखा है 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 है और sin 0 डिग्री का मान 0, तो 1/0, अगर इसको करेंगे तो ये इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। इसे हम अपरिभाषित करा कि इसे अपरिभाषित भी लिखते ना, इसको अपरिभाषित भी लिखते, अपरिभाषित। इसके बाद जो दिया गया है, अब a का मान कितना लेते हैं, a का मान लेते हैं 30 डिग्री, a का मान cot a, तो cot a का मान जो यहाँ पर दे रखा है cot a यहाँ पे
कॉस ए बटे कितना साइन ए। तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बटे यहाँ पर साइन 30 डिग्री। यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान √3/2 दे रखा है, √3/2। यहाँ और cos 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ पर 1/2। इसको काटेंगे √3/2 गुने 2, इसे ही खत्म बराबर कितना √3। तो इसको लिखेंगे √3। अब आ गया यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 45 डिग्री। अब cot इस फार्मूला पर फिर बैठाएंगे तो a के जगह पर 45 डिग्री बैठाएंगे सर। यहाँ पर 45 डिग्री, फिर आ जाएगा cos 45 डिग्री और फिर आ जाएगा यहाँ पे साइन 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा cot आ जाएगा यहाँ 45 डिग्री का वैल्यू। इसका मान हमेशा 1/√2 होता है, ये 1/√2 होता है, कट गया दिया जाएगा 1, दिया जाएगा यहाँ पर cot 45 का 1। अब जो देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं। तो अब a बराबर जो हम रखते हैं यहाँ पे कितना 60 डिग्री, a का मान रखाएगा 60 डिग्री। तो a का मान 60, तो समीकरण 1 से यहाँ पर 1 से cot a का मान यहाँ पर दिया जाता है, a रख देंगे 60 डिग्री। फिर यहाँ पर साइन यहाँ पे cos 60 डिग्री, यहाँ cos 60 डिग्री। उसके बाद साइन जो आ गया यहाँ पे, साइन आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब इसको हम वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा cot 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है, cos 60 डिग्री का मान दे रखा है 1/2, ये है √3/2। इसको लिखेंगे तो 1/2, 2/√3 से कट गया तो बच जाएगा 1/√3। यहाँ पर लिखा जाएगा 1/√3। अब a बराबर जो हम लोग लेंगे, a बराबर तो क्या लेंगे, a बराबर हम 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पर समीकरण 1 से चलते हैं, 1 से a यहाँ पर जो दे रखा है तो cot 90 डिग्री बराबर यहाँ पर cos 90 डिग्री बटे यहाँ पर साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर cos 0/1 बराबर यहाँ पर 0, तो इसको लिख देंगे 0। अब देखते हैं यहाँ पर सेके का। अब यहाँ पर आ जाएगा सेके। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि cos a गुने होता है सेके बराबर 1। तो सेके बराबर यहाँ पर 1/cos a करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगा, इसको मानते हैं 1। अब a बराबर रखते हैं हम लोग 0, तो ये बराबर रखते हैं 0 डिग्री। तो इससे यहाँ पर जैसे ही सेक दे दिया गया, सेक 0 डिग्री का मान 1/cos 0 और cos 0 का मान कितना है 1। तो यहाँ पर जैसे ही cos 0 का मान 1 है तो 1 रखेंगे 1, दिया जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर a बराबर हम लोग रखते हैं कितना है, a बराबर 30 डिग्री, तो इसको रख रहे हैं 30 डिग्री। अब a बराबर जब 30 डिग्री रखें तो फिर समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या दे रखा है सेके, तो सेक यहाँ पर सेके की जगह a की जगह पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री। फिर यहाँ पर सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री का मान कितना दे रखा है, cos 30 डिग्री का मान दे रखा है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा यहाँ पे 2/√3। अब यहाँ पर a का मान जो दे रखा है, a का मान रखते हैं 45, तो यहाँ पर सेक समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ पर 1 से समीकरण यहाँ पे 1 से, तो यहाँ पर सेक 45 डिग्री बराबर कितना, यहाँ पर 1/cos जो दे रखा है 45 डिग्री बराबर यहाँ cos 1/2, तो 1/√2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे रूट चल जाएगा ऊपर, तो √2 गुने 1 बराबर √2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे √2। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं a बराबर, यहाँ पर जो दे रखा है a का वैल्यू, यहाँ पर a बराबर जो ले रहे हैं यहाँ पे, तो a बराबर यहाँ a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर फिर लिख रहे हैं हम लोग 60 डिग्री, ठीक है। a बराबर 45 से 60 डिग्री, यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पर 60 डिग्री, तो 1/cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना दे रखा है, cos 60 डिग्री का मान दे रखा है 1/√2,
2, तो यहाँ बैठाएंगे 1/2/1, तो 2 गुने 1 बराबर 2, यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर जो बैठाएंगे हम, अब ए बराबर कितना बैठाते हैं, ए बराबर बैठा देते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो फिर सेक 90 डिग्री यहाँ पे, इससे सेक 90 डिग्री का मान कितना रहेगा, सेक 90 डिग्री 1/cos 90 डिग्री, यह आ जाएगा यहाँ पे 1/cos 90 डिग्री का मान कितना, 0, दिया जाएगा इन्फिनिटी, दिया गया इन्फिनिटी। इसको हम लोग अपरिभाषित ठीक है, अपरिभाषित हो गया। अब देखते हैं कोसेक का मान, कि कोसेक का मान जो होता है वो कैसे। अब कोसेक का मान देखिए, कोसेक का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए गुने कितना, कोसेक ए, करा कि यहाँ पर 1, इस फॉर्मूला से कोसेक ए बराबर 1 कितना, साइन ए, यहाँ पर 1 साइन ए आता है। तो इस फार्मूला से कोसेक के बराबर 1 साइन ए। अब यहाँ पर जो दे रखा है कोसेक के 1 साइन ए, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो अब ए बराबर रखते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, तो ए बराबर 0 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे 1 से, तो कोसेक 0 डिग्री बराबर यहाँ पर 1 साइन 0 डिग्री, 1/0 डिग्री का मान 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये हो गया अपरिभाषित, ये हो गया अपरिभाषित यहाँ पे। अब यदि ये 0 डिग्री का मान है जो अपरिभाषित हुआ, अब ए बराबर हम लोग रखते हैं कितना, 30 डिग्री, ए बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर समीकरण 1 में ए का मान रखने पड़ता है। कॉस ए के जगह पर हम लोग फिर यहाँ रखेंगे कितना, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर यहाँ 1 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 रखा है यहाँ पे, तो 1/1/2, तो यहाँ 2 गुने 1 बराबर 2 दिया जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पर देखते हैं करा कि ए बराबर रखा है यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पर कॉसेक समीकरण 1 में करा कि कॉसेक 45 डिग्री 1/साइन 45 डिग्री, तो 1/1/√2, तो यहाँ पर 1/√2, √2 यहाँ पर आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब जो दे रखा है यहाँ पर करा है ए का मान जो दे रखा है, ए का मान कितना 60 डिग्री, यहाँ पे ए का मान 60, तो यहाँ पर कॉसेक ए समीकरण फिर 1 में ए में चलेंगे, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान यहाँ पर 1/साइन 60 डिग्री, यहाँ पर रह जाए 1, और साइन 60 कॉस साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2, इसको 2 हम √3 कर सकते, दिया जाएगा 2/√3। अब जो होता है, अब क्या करेंगे, अब साइन 9 ए जो दिया गया है, ए बराबर रखेंगे यहाँ पर ए का मान रखेंगे 90 डिग्री, ए का मान 90 डिग्री, तो यहाँ पर कॉसेक की जो है कॉसेक 90 डिग्री का मान बराबर होता है 1/साइन 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि 1/1 बराबर कितना 1, तो ये हो गया 1। तो यहाँ से जो हमको फार्मूला निकला, यहाँ से इस तरह से, तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे ये हमको 8.2 में जो सवाल अब हम लोग बनाएंगे उसमें काम आने वाले हैं। जितना फार्मूला जो इसको रट लेना, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 8.2 के चैप्टर के जैसे प्रश्न बनेगा तो यही सब वैल्यू बैठेगा वहाँ पर और उसका आंसर निकलेगा। तो अब देखते हैं प्रश्न से कि जब 8.2 में प्रश्न है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम देखेंगे 8.2 का क्वेश्चन। अब वो जो थ्योरी था, थ्योरी के बाद अब हम 8.2 का क्वेश्चन देखेंगे। 8.2 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान दिया है, तो इसका वैल्यू निकालें। तो इसको हल करेंगे हम लोग। हल करेंगे तो कितना है, साइन 60 डिग्री यहाँ पर दिया है साइन 60 डिग्री
साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर यहाँ पर प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये वैल्यू हमको दे रखा है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान 1√3/2। यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है यहाँ पर √3/2। फिर यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 साइन 30 डिग्री का मान, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इस वैल्यू को यहाँ पर बैठा देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा? साइन 60 डिग्री जो दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, फिर कॉस 30 डिग्री, फिर यहाँ पर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तब यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पर √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुने 1/2। इसको करेंगे यहाँ पे तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 इसका होल स्क्वायर 2 दूनी के 4 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर बराबर इसे खत्म, तो 3 बटे आ जाएगा यहाँ पर 4 1/4। इसको एलसीएम लेंगे आएगा 4, 3 + 1 बराबर 4/4, कट के वैल्यू आ गया 1। तो इसका जो मान आएगा ये आ गया 1। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन पहला का। अब हम लोग पहला का दूसरा सवाल देखेंगे। तो दूसरा सवाल में क्या है कि 2 tan x 45 डिग्री प्लस कॉस x 30 डिग्री माइनस साइन x 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पर निकालें हल से, तो हम लोग tan 45 डिग्री यहाँ निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होगा। अब साइन 60 डिग्री का मान जो होता है, साइन 60 डिग्री का मान ये होता है √3/2। अब इसको वैल्यू हम निकाल देंगे। तो प्रश्न से यहाँ पे 2 tan x 45 डिग्री प्लस कॉस x 30 डिग्री माइनस साइन x 60 डिग्री। अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू है cos 45 डिग्री का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर cos x 30 जो है इसका रख देंगे कितना, cos x 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर साइन 30 डिग्री तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों प्लस माइनस में इसलिए ये गया खत्म, ये बच गया यहाँ पे, यहाँ 2 गुने 1 बराबर 2। तो अब इसका जो आंसर आ गया यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में जो बोल रहा है इसमें दिया कि cos 45 डिग्री sec 30 और इसका वैल्यू दिया है, तो इसका मान निकालें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos जो होता है 45 डिग्री का वैल्यू पहले लिख लेते हैं कितना कितना दिया गया। तो यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। यहाँ पर sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पे cos जो 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ होता है 2/√3। यहाँ पर cosec 30 का मान होता है 2, यहाँ पर cosec 30 का मान होगा 2 क्योंकि साइन 1/30 का। अब जो यहाँ पर प्रश्न से बैठाते हैं, प्रश्न से यहाँ पर cos 45 डिग्री बट्टे यहाँ पर sec 30 डिग्री प्लस cosec जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। अब इसको हम वैल्यू बताएंगे, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, sec 30 डिग्री का मान दिया गया 2/√3। अब इसका प्लस 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 1/√2 यहाँ पे, इसके बाद 1/√2 इसके एलसीएम 1 लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर कितना होगा 2 + 2√3 बटे कितना √3। अब इसको हम लोग 1/√3 गुने यहाँ पे √2, फिर ये ली हो जाएगा √3 ऊपर, ये होगा नीचे, तो इसको 2 कॉमा निकालेंगे 2, तो 1 + 1 + √3 यहाँ पर इस तरह का। अब जो इस सवाल है यहाँ पे इसको हम लोग √3/2 गुने यहाँ पर 1/√3
बटे 1। इसको हम लोग नीचे ऊपर करके √3 - 1 बटे √3 - 1, तो इसके √3 गुने यहाँ पर √3 - 1, इसके बाद ये √2 गुने यहाँ पर √3 का स्क्वायर -1, इसे ही खत्म यहाँ पे। उसके बाद √3 यहाँ पर √3 - 1, इसके बाद 2√2, ये जो आया यहाँ पर 3 - 1, तो इसको हम लोग √3 गुने √3 - 1 बट्टे यहाँ पर लिख सकते हैं √2 गुने 2। फिर इसको गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर -√3 बट्टे यहाँ पर 2√2, इसको इसमें पारापारी गुना के इसे ही खत्म, तो 3 - √3 बट्टे 2√2 याद है इसका। अब हम लोग सवाल नंबर पहला का चौथा क्वेश्चन देखेंगे जो इसमें दिया गया है। अब इसके अनुसार ही हम लोग वो सब क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें जो दे रखा है यहाँ पे यहाँ पर हल लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर हम लोग sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, cosec यहाँ पे 60 डिग्री बटे यहाँ पे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इसमें होता है sin 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस यहाँ पर 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2/√3 यहाँ पे। अब इसको हम करेंगे तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री का मान भी होता है √2/3, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 तो sec का 2/√3। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पे √3/2 इसका, और cot 45 डिग्री का मान 1। अब यहाँ पे sec 30 डिग्री का मान होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1/2, cos 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान 1/2। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर करेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम निकालेंगे पहले इस दोनों का। इस दोनों का अगर एलसीएम निकालें इसका और इसका तो कितना हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम निकाले तो ई आ जाएगा 1, तो इसको आ जाएगा तो ई यहाँ पर 2 + 1/2/2/√3, फिर यहाँ पर इसका आ जाएगा 2/√3, फिर यहाँ पर 3/2। इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेने लगे, यहाँ पे 3/2, फिर यहाँ पर -2/√3, यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर 2/√3, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2, यहाँ पर 2/√3 प्लस 3/2, यहाँ एलसीएम निकालेंगे 2√3, तो इसके एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ जो √3 इधर, तो 3√3 माइनस 2 गुने 2। अब इसके बाद करा कि इसका जो होगा यहाँ पर 2√3 यहाँ पे, अब यहाँ पर 2 दूनी के 4, यहाँ पर 3/√3। अब इसको इसे ही कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 3√3, 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 3√3। अगर इसको चाहे तो हम यहाँ पर भी आंसर ले सकते हैं या फिर एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, ये आंसर यहाँ पर भी आ जाए। लेकिन अगर अगला स्टेप अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका वैल्यू जैसी आया है 3√3 - 4 बट्टे
यहाँ पर 3√3 + 4, इसको इस साइड या इसको इस साइड लिख सकते थे, गुना करके 3√3 - 4 बटे 3√3 - 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से गुना करेंगे तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3√3 4 का स्क्वायर यहाँ पर। अब इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर गुने 2 गुने 4 गुने 3√3 यहाँ पे। अब इसको हम लोग 3 तरीके 9 यहाँ √3 का a² 4 चौके 16। अब यहाँ से 3 तरीके 9 यहाँ पर √3 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 दुनिया 8 8 के 24√3। इसके बाद यहाँ पे 3 तरीके 9 यहाँ इसे ही ख़त्म, 3 हो गया 3, फिर यहाँ 16 इसे ही ख़त्म, 3 हो गया, फिर 9 गुने 3 प्लस कितना 16 माइनस 24√3 बटे कितना 9 तिया 27 माइनस 16। अब यहाँ पर 9 तिया 27 और 16 तो ये जुट जाएगा, तो 27 से 16 कितना हो गया यहाँ पर 9 तिया 27, 27 माइनस प्लस 16 माइनस 24√3 नीचे आएगा कितना 27 में से 1 आ जाएगा यहाँ पर 11। इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 में 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 माइनस 24/√3 बटे कितना 11 ये है इसका। तो ये दोनों यहाँ पर भी आंसर आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो जो आंसर बेटर लगेगा। अब हम लोग देखेंगे पहला का 5वां क्वेश्चन। तो पहला में 5वां क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि अगर cos 60 डिग्री और sec 30 डिग्री का मान यहाँ पर बैठाना है, तो यहाँ पर 5 cos x² 60 डिग्री प्लस 4 sec x² 30 डिग्री माइनस 10 x² 45 डिग्री बटे यहाँ पर जो आएगा ये आएगा sin x² 30 डिग्री प्लस cos x² 30 डिग्री इसमें दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको वैल्यू बैठाते हैं। तो cos यहाँ पर 5 गुने cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का x² प्लस 4 गुने sec x² 30 का जो मान होता है वो cos के 30 के रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 का होल x² माइनस 10 x² का वैल्यू 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब यहाँ पे sin x² 30 का मान 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 यहाँ पर cos 30 का मान होता है √3/2 यहाँ पर इसका होगा। अब इसको वैल्यू बैठाएंगे हम लोग तो 5/1/4 प्लस 4 गुने 2 दूनी के यहाँ पर 4 यहाँ √3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर -1 यहाँ पर जो दे रखा है 1/2 दूनी के 4 प्लस यहाँ पर √3 का 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर होल स्क्वायर, तो ई से ही खत्म ई रूट से ही खत्म। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो क्या दे रखा है जैसे -1 हो गया, तो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 5/4 प्लस यहाँ पर 4 चौके 16 और ये रूट से कट गया तो 3, तो 16/3 -1 बटे यहाँ पर 1/4 प्लस 3/2 दूनी के 4। अब यहाँ पर जो देखा जाएगा एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा cos अच्छा 2/√3 4 यहाँ पे 4/√3 तो 16 बटे फिर इसे 30 का मान 2/√3 ठीक है, cos 60 का मान 1/2 यहाँ आ गया इस तरह से। अब आ गया 4 चौके 16 यहाँ पर 2/√3 4 चौके 16 इसको हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो होगा मेरा एलसीएम लिया गया यहाँ पर 4 4 12, फिर इसके बाद 4 से 3 बार तो 5 गुने 3 प्लस यहाँ पर 3 तो 4 3 बार तो 16 के 64 माइनस यहाँ पर 12/12, फिर इसका आ गया
तो यहाँ पर प्लस है, प्लस इसका एलसीएम 4 1 + 3। तो अब यहाँ पर कितना 5 दिया 15 सोलह के 64 माइनस 12/12 ये चल जाएगा ऊपर तो 4/3 और 1 4 दिया जाएगा 4 तो इसे ही खत्म। अब जो यहाँ पर दे रखा है यहाँ 5 4 9 7 माइनस 12/12 यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 7 में से 1 गया 6/12 ये गया इसका